नमस्कार दोस्तों। भगवान ने पुष्पक विमान बनाया आकाश यात्रा के लिए, और वो चाहते थे कि इंसान भी इसी प्रकार का कुछ ईजाद करे और आकाश यात्रा का आनंद ले सके। लेकिन भगवान ने इंसान की संरचना तो की, ब्रेन दिया, दिल दिया, और लेकिन उन्होंने पहल करने की क्षमता इंसान के ऊपर छोड़ दिया। और इसीलिए आमतौर पर 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो स्वतः ही पहल करते हैं और सही कार्य को करते हैं। दूसरे वो शख्सियत होते हैं जो कहने पर काम करते हैं। और तीसरे वो शख्सियत होते हैं जो कहने के बावजूद कोई कार्य नहीं करते। और शायद इसी का परिणाम है कि लोगों को पगार और प्रशंसा इसके अनुरूप ही मिलता है। तो स्वाभाविक तौर पर प्रथम कैटेगरी जो आदमी स्वतः ही पहल करके कार्य करता है, उसको प्रशंसा और पगार मन मुताबिक मिलता है। वायुयान के संदर्भ में मैं जीवन को बहुत करीब से पाता हूँ, और शायद इसीलिए वो तमाम चीज़ इसके निर्माण से लेकर आकाश में उड़ने और ज़मीन में पुनः वापसी किसी न किसी दृष्टिकोण से जीवन का फलसफा कहता है। राइट ब्रदर्स, जिसको वायुयान का इन्वेंशन करने का ख्याति प्राप्त है, उनसे लोगों ने कहा कि ये जो प्रयास कर रहे हो वो सफल नहीं हो पाएगा। ईश्वर भी नहीं चाहता कि लोग या व्यक्ति आकाश में उड़े, और इसीलिए मनुष्य को पंख नहीं दिया है। लेकिन ऑटो लिली एंथल जो प्रथम उड़यन करता थे, उससे प्रेरणा लेकर राइट ब्रदर्स ने वायुयान जैसे यंत्र की इन्वेंशन किया। तो दोस्तों, मनुष्य ने अपने ब्रेन का उपयोग करके, हाथ का उपयोग करके, एच मतलब हैंड और हेड मतलब 2 एच को मिलाकर स्किल का काम करके वायुयान का निर्माण किया। और साथ ही साथ इसमें फीलिंग को हृदय के माध्यम से, यानी कि 3 एच मिलाकर एक सुंदर सा ऐसा यंत्र का निर्माण किया जो दिखने में सुंदर हो, लोगों को आकाश यात्रा का आनंद दे सके। और शायद यही माकूल जवाब है लोगों के लिए जो सोचते थे कि ईश्वर नहीं चाहता कि इंसान आकाश में उड़े। बावजूद इसके मनुष्य ने अपने ब्रेन का उपयोग करके, अपने स्किल का उपयोग करके ये काम को बखूबी अंजाम दिया है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे कार्य इम्पॉसिबल प्रतीत होते हैं, लेकिन जब वायुयान जो लोडेड स्थिति में 2,60,000 पाउंड का होता है, मशीन से सज्जित यह मेटल से बना हुआ यंत्र आकाश की ऊंचाइयों को छूता है, जो स्वतः ही इस बात की पुष्टि करता है कि दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और शायद ऑटो लिली एंथल ने अपने कोटेशन में कहा था कि उत्सर्ग तो करना ही होगा, और उनके कब्र में ये वाक्य आज भी खुदा पड़ा है
ये तमाम चीज़ हमको किसी न किसी दृष्टिकोण से जीवन के उन कटु सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं। जब वायुयान आकाश में उड़ने के पहले जब ज़मीन से अपना रिश्ता तोड़ता है, उस समय संभवतः सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये हमें इस ओर इंगित करता है कि जड़ता से परे हमको जो है सोचना होगा। और ये जड़ता हमारी उन विचारधाराओं से जो हम जुड़े रहते हैं, चाहे हमारे विरासत में मिले हुए जड़ता है या फिर हमारे आसपास या परिवार या समाज द्वारा दिया हुआ जड़ता है। और दूसरी चीज़, वायुयान का उड़ना तभी संभव हो पाया जब इसने प्राकृतिक नियमों, एरोडायनेमिक्स के सिद्धांत, बर्नौली के सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बखूबी अध्ययन करके उसको अपने पक्ष में जोड़ा। तो जितने भी बाधाएं हैं, इसको हम यदि एक कल्याण के दृष्टिकोण से उसका सदुपयोग करें तो कहीं ना कहीं से ये हमारे जीवन को और समाज के जीवन को सार्थकता ही देता है। कुल मिला के ये कहा जाए कि वायुयान का निर्माण से लेकर आकाश में उड़ने से लेकर ज़मीन में पहुंचने तक की ये यात्रा जीवन के उन तमाम पहलुओं के ऊपर हमारा ध्यान इंगित करता है, जिसमें वायुयान जितना भी ऊंचाइयों को छोले, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य ज़मीन ही होता है, और इससे हमको सीख लेने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कर्म के संदर्भ में भी ये सीख देता है कि आदमी का पहल करने की क्षमता जीवन में बहुत ही अहम होती है। बिना पहल किए हुए कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती। और दोस्तों, ये जितने भी विद्यमान प्राकृतिक चीज़ों में जो नियम, कायदे, कानून हैं, उसका हम एक जन कल्याण के लिए सार्थक दृष्टिकोण से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और अंत में जाते जाते ये कहना मैं मुनासिब समझता हूँ कि लाख हम इस पृथ्वी में पैदा हुए हैं, लेकिन सृजन करने का दायित्व तो हमको है, और इसी सृजन के माध्यम से हम उन तमाम ऊंचाइयों को छू सकते हैं, जैसे वायुयान के मामले से हमने किया है। और साथ ही साथ हमको उस कैटेगरी में आने की आवश्यकता है जिसमें हम सही कार्यों को करने के लिए स्वतः प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें पगार के साथ प्रशंसा भी मिलेगी। और जैसे राइट ब्रदर्स ने बिना किसी आलोचना के, परवाह किए बगैर अपने कार्य में जुड़े रहे, और ये प्रतीक है पैशनेटेड डिजायर का, ये प्रतीक है बिग ड्रीम का। और पैशनेटेड डिजायर और बिग ड्रीम मिलके हमें जो है जीवन में सफलता प्रदान करते हैं, और हमारा नाम जो है अमर हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित तौर पर इसको सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करने का कष्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों।